पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा गांव था सोनपुर। चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़, सुबह सुबह छाई धुंध और रात को गहरा सन्नाटा। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो जंगल के किनारे अकेली खड़ी थी। गांव वाले उस हवेली से डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक खूबसूरत चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जिसने भी उसे देखा वह उसकी सुंदरता और उदासी को कभी भूल नहीं पाया। इसी गाँव में शहर से पढ़ाई करके आरव लौटा। वह समझदार और तर्क में विश्वास करने वाला युवक था। जब उसने हवेली और चुड़ैल की कहानी सुनी तो वह मुस्कुरा दिया। उसे यह सब अंधविश्वास लगा। एक शाम जिज्ञासा के कारण आरव अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। धुंध के बीच वह हवेली तक पहुंचा। तभी उसने उसे देखा। खुले लंबे काले बाल, शांत चेहरा और आंखों में गहरी उदासी। मेरा नाम अन्वेषा है, आरव ने हिम्मत जुटाकर बात की। अन्वेषा ने अपनी कहानी सुनाई। 100 साल पहले वह इसी गाँव की रहने वाली थी। वह पढ़ी लिखी थी, अलग सोच रखती थी। गांव के कुछ लोग उससे जलते थे। जब गांव में बीमारी फैली तो बिना सबूत उसी को दोषी ठहरा दिया गया। उसे इसी हवेली में बंद कर दिया गया। अकेलेपन और अन्याय ने उसकी जान ले ली, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई। मैं बदला नहीं चाहती, अन्वेषा बोली। मैं बस चाहती हूँ कि लोग सच्चाई जाने। आरव का दिल भर आया। अगले दिन उसने गाँव वालों को सब कुछ बताया। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उस रात हवेली में अपने आप दिए जल उठे और हवा में अन्वेषा की शांत आवाज गूंजने लगी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्रार्थना की और उसकी आत्मा की शांति की कामना की। उस रात आरव आखिरी बार हवेली गया। अन्वेषा मुस्कुरा रही थी। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा। धीरे धीरे वह रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। कुछ समय बाद उस जगह पर एक छोटा मंदिर बना दिया गया। आज वहाँ कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है। और गाँव वाले कहते हैं वह चुड़ैल नहीं थी, वह एक बेगुनाह और खूबसूरत आत्मा थी।